5 दिन बाद उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी दुनिया उजड़ गई। उसके अरमान उसी आग में जलकर राख हो गए, जिस आग को साक्षी मानकर उसके पति ने उसका हाथ थामा था। जी हां, यह खौफनाक कहानी है बेटी से बहू बने गया जिले की आरती की, जिसकी जिंदगी पर बुलेट भारी पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। बुलेट के लिए पति बना शैतान, पत्नी आरती की ली जान, हत्या के बाद शव को जलाया। आरती कुमारी, उम्र 22 साल। मर्डर और साजिश की ये खौफनाक कहानी इसी खूबसूरत चेहरे से शुरू होती है। ये वही बेटी है जिसकी शादी आज से ठीक 11 महीने 14 दिन पहले गया जिले के बादल बिघा निवासी मुनारिक साव ने 16 जून 2021 को बड़े ही धूमधाम से सोंधी गांव के राम प्रवेश साव के बेटे पिंटू साव से की थी। तब दहेज में 5 लाख रुपए दिए थे। अपने सामर्थ्य के मुताबिक घर गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन बुलेट गाड़ी नहीं दी थी, जो आरती की जिंदगी के लिए काल बन गई। इसी बुलेट के लिए आरती का सुहाग कब शैतान बन गया, आरती को पता ही नहीं चला। और 11 जून को साजन से शैतान बने पिंटू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर आरती की जिंदगी में जहर फैला दिया, वो भी शादी की पहली सालगिरह से पहले। जी हाँ, चिता से निकलती ये आग उसी बेटी की है जिसकी हत्या के पीछे की खौफनाक कहानी धधक रही है और राख में तब्दील हो रही है, जो 11 महीने 24 दिन पहले अपने पिता के घर से डोली में हंसी खुशी विदा हुई थी। दिल में अपने पति के लिए सपने संजोए, लेकिन दहेज दानवों ने सिर्फ बुलेट गाड़ी के लिए उसे लाश बनाकर उस आग में जलने के लिए झोंक दिया, जिसे साक्षी मानकर उसके पति ने उसका हाथ थामा था। परिजनों को जब पता चला तो पांव तले जमीन खिसक गई। सुनिए। हम लोग फोन द्वारा पता चला, फोन करके जानकारी मिला, लड़का फोन करके बोले पिंटू साव कि आपकी लड़की जहर खा लिया है, 25,000 रुपया करके और यहाँ पहुँचिए। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो छोटा मोटा गाँव के डॉक्टर के यहाँ भर्ती थे। आरती के परिजन जब तक उसके मायके पहुंचे तब तक आरती 90% जल चुकी थी। आरती की हत्या के बाद शैतानों ने उसके परिजनों को बिना बताए अपनी साजिशों पर पर्दा डालने के लिए उसके शव को आनन फानन में गांव के नदी किनारे जैसे तैसे जला दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आग लगी है तो धुआं दूर तक दिखाई देगा, ठीक वैसे ही हुआ। परिजन आरती की चिता से निकले धुएं को देखकर उस जगह पर पुलिस के साथ पहुंच गए, जहां आरती की लाश जल रही थी। आरती तो नहीं मिली, लेकिन उसकी अस्थियां जरूर नसीब हुई, जिसे समेटकर बुनियादगंज थाने की पुलिस FIR दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गई है और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है, जिसमें मृत महिला आरती का देवर राकेश भी शामिल है, जबकि बाकी के आरोपी घर छोड़कर फरार है। फोन के माध्यम से हमें सूचना मिला। कब? बस करीब 10 बजे के आज जी। तो फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे ये कांड हुआ था वहाँ पे हम लोग कोशिश की कि बहुत जल्दी पहुँचा जाए। फिर भी हम लोग फ़ोन से माना करते रहे कि लाश को रोक कर रखा जाए, कि ताकि हम लोग दोनों पूरी परिवार अगर लोग देख लेंगे, फिर उसका जो भी मामला होगा उसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे संस्कृति संस्कार किया जाएगा। लेकिन अगले पक्ष के लड़का तरफ के लोग कुछ माने नहीं और अपने मुकदमे के पूरे हाथ में लेकर अपने लाश को फूंक दिए। आरती कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जो दहेज दानवों का शिकार हुई हो। आरती जैसी कई बेटियां हैं जो हर रोज दहेज के कुचक्र में फंसकर अपनी जान गंवा रही हैं, और पिंटू जैसे शैतान साजन उनकी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज को दहेज रूपी अभिशाप से मुक्ति दिलाने की, बेटियों को दहेज के बेड़ियों से आजाद करने की, समाज को आईना दिखाने की, दहेज दानवों को सबक सिखाने की, ताकि फिर कोई आरती ऐसी मौत ना मरे। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट।